आज हम इस वक्त मौजूद हैं मॉडल टाउन पुलिस कॉलोनी के अंदर। जैसे अरविंद जी ने कि ये यहाँ पर एक ब्लड कैंप लगाया है जो डोनेट का है। आइए उनसे जानते हैं कि ये मकसद क्या है। सर, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल के अंदर स्वागत है। ये बताइए, जैसे इस कैंप का मकसद क्या है सर? पहले तो मैं अपने आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो है कवरेज दे रहे हैं हमें। मकसद ये है कि जो हमारे बहुत से मरीज ऐसे हैं इनको ब्लड नहीं मिल पाता, तो उनको ब्लड इकट्ठा करके रोटरी क्लब के माध्यम से हमको जमा कराएंगे। और सबसे अच्छा दिन ये है कि आज संक्रांति है। संक्रांति के दिन जो है लोग बहुत दान करते हैं, तो ब्लड दान करना महापुण्य का काम है, महापुण्य का काम है। तो शुभ दिन के दिन जो है हम ये काम कर रहे हैं, तो यही हम कहना चाहूँगा। जैसे कि हिंदू धर्म में ये किया जाता है महादानम कन्यादानम, और उसके बाद में आ गया ब्लड ब्लड दानम, जो आपने ये दान कर रहे हैं। तो ये दान जो हो रहा है ये किन लोगों को, जो आपके पास जो आपके स्टाफ में हैं या कॉलोनी के हैं या पुलिस से, दिल्ली पुलिस से जो सेवा देती है, थोड़ा विस्तार से बताइए उनके बारे में जरा। पुलिस लोग हैं वो लोग? पुलिस कॉलोनी के अंदर ब्लड कैंप लगाने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, आज छुट्टी का दिन भी है तो मैक्सिमम यहाँ पे पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उनकी फैमिली हैं, उनके बच्चे हैं, वो दान कर रहे हैं। अच्छा, वही लोग दान कर रहे हैं? हाँ, बाहर से भी आ रहे हैं लेकिन कम है, लेकिन पुलिस वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे। अब तक कितनी लोगों ने दान, मतलब ब्लड दान कर चुके हैं? अभी तो कम से कम 40 लोग कर चुके हैं। अब तक शाम को 4 बजे तक चलेगा, 4-5 बजे तक चलेगा, तो मुझे उम्मीद है कम से कम 100 यूनिट दान हो जाएगा। 100 यूनिट? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपने बताया आज शकर वो है त्यौहार, हाँ, तो आप लोग कुछ बांटते हैं कि आपने ये सोचा कि हम ब्लड दें यानी कि लोगों को, वो तो उससे तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि मैं दोबारा यही कहूँगा कि संक्रांति को दुनिया जो है दान करती है, और आज के दिन इतना शुभ दिन है। आज के दिन अगर कोई अपना रक्तदान करता है तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती बिल्कुल ही। हाँ। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल ये है मेरा, जैसे कि आपके माइंड के अंदर ये आज का दिन ही क्यों आया? त्यौहार का दिन है, लोगों की छुट्टियां हैं, इससे और भी संडे है, जैसे संडे सैटरडे छुट्टी होती है काफ़ी, तो आज ही का दिन क्यों चुना आपने सर? ये दिन चुनने में असल में क्या है, भगवान का बड़ा हाथ है। ठीक है। 14 तारीख हमने फिक्स करी थी शनिवार देख के, लेकिन बाद में पता चला इस दिन तो संक्रांति भी है, तो ये अपने आप ही भगवान के द्वारा हुआ है। अच्छा अच्छा। हमने कुछ नहीं किया इसमें, हमने तो खाली छुट्टी का दिन देखा था, शनिवार है, अगले दिन संडे रहेगा, रेस्ट रहेगा, तो पता चला कि संक्रांति भी है। अच्छा, ये बताइए, मेडिकल लाइन से, जैसे कि मेडिकल जो डॉक्टर कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर अपना रद्द देना चाहिए, यानी कि तो उसका जो सर्कुलेशन वो किस तरह होता है? वो किस तरह से बताइए जरा। जैसे देने से क्या क्या बेनिफिट है इंसान को? बेनिफिट ये है कि 21 साल से ऊपर कोई भी स्वस्थ आदमी हो, उसको बीमारी ना हो, वो ब्लड दे सकता है। 3 महीने के बाद में कोई परेशानी नहीं आती, और जो हमारा जो है गंदा ब्लड है वो बाहर हो जाता है। 3 महीने बाद में देने में कोई दिक्कत नहीं है, और जो हमारे में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है वो दूर हो जाता है, और हार्ट की बीमारी में बड़ा फ़ायदा है, थायराइड की बीमारी में बड़ा फ़ायदा है। तो मैं गुजारिश यही कहूँगा लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3-4 महीने में आदमी ब्लड देना चाहिए। चलिए, थैंक यू। मनोज रामू का। मनोज जी, जैसे कि आज यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है सर? ये ब्लड इकट्ठा करने का मकसद है, जो कि लोगों को, थैलेसीमिया के पेशेंट को, ऑपरेशन से ओरिएंटेड पेशेंट होते हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती है, और ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के शरीर में ही बनता है, उसको हम कहीं से बोरो नहीं कर सकते, तो ये उनके काम आता है। और एक ब्लड, 1 यूनिट से 4 लोगों की जान बचती है। उसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं, जिससे कि प्लेट सेल्स निकाले जाते हैं, बाकी चीज़ें भी निकाली जाती है, तो इसलिए ये काम किया जाता है। रोटरी इसको आगे बढ़ करके पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करता है, रोटरी बैंक। सर, यहाँ जो डोनेट कर रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं? वो एक आम लोग हैं कि आप ही के स्टाफ से लोग? नहीं नहीं, वो आम लोग हैं। आम जनता को हम लोग यहाँ पब्लिसाइज करते हैं, उनको इनक्रेज करते हैं कि ब्लड डोनेशन का क्या बेनिफिट है, और कोई भी स्वस्थ आदमी आफ्टर 3 मंथ ब्लड डोनेशन कर सकता है, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अंदर पैनल के डॉक्टर होते हैं, उनका पूरा चेकअप किया जाता है, और चेकअप के बाद ही उनका ब्लड लिया जाता है। सर, जैसे आपने अभी बताया कि डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर वो एमसी मतलब जैसे कि दिल्ली सरकार से होते हैं कि आपके अपना? ये रोटरी ब्लड बैंक के डॉक्टर होते हैं। अच्छा, ब्लड बैंक के डॉक्टर होते हैं। अच्छा अच्छा।
चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बताना चाहूँगा लोगों को कि आप स्वस्थ हैं और 21 साल से ऊपर की आपकी आयु है तो आपको इंटरवल के साथ ही ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई भी दान नहीं है। सबसे बड़ा दान जो है वो ब्लड डोनेशन का है। आप किसी को कंबल दे दो, किसी को वस्त्र दे दो, किसी को पैसे दे दो, इनसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। पर ब्लड देने से जो ब्लड किसको जाएगा, आज आपने ब्लड दिया, किस नीडी को वो ब्लड यूज़ होगा, उसकी कितनी जान बचती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़ा कोई दान नहीं। और मैं कहूँगा कि सबको ब्लड डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए, सोसाइटी को जागरूक होना चाहिए और लोगों को ब्लड डोनेशन में भाग लेना चाहिए। सर, ये कार्य जो है आप कब से कर रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। हम लोग रोटरी से 98 से जुड़े हुआ हूँ। अभी मैं प्रेजेंट में रोटरी वेस्ट एंड का प्रेसिडेंट हूँ। RWA जो मॉडल टाउन पुलिस एसोसिएशन की सोसाइटी है, उनके वक्त साहब ने मेरे को इनक्रेज किया कि यहाँ आप डोनेशन क्लब लगाओ। साथ में गुरु जी प्रताप जी हैं, उन्होंने भी कहा यहाँ हमारे काफ़ी लोग हैं और सब इच्छुक हैं कि हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के इच्छुक हैं। अच्छे तादाद में लोग आएंगे, तो हम लोग रेगुलर ये काम करते रहते हैं। कोरोना के टाइम में भी हमने काफ़ी काम किया। कोरोना के टाइम में लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत होती थी, तो प्लाज्मा भी ब्लड डोनेशन से ही निकलता है। तो ये सारे काम रोटरी करती रहती है। चलिए सर, और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस मैं तो सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। वत्स साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, अब प्रताप जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और हमारे जितने भी मित्र हैं रोटरी में एसोसिएटेड हैं, त्रिलोक जी का, KC अग्रवाल साहब आए हुए हैं यहाँ पे, बाकी जो हमारे एसोसिएट हैं, दिनेश जी का, दिनेश यादव जी हमारे सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने यहाँ बढ़ चढ़ करके सारा काम को ऑर्गेनाइज़ कराया है। तो सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने आगे बढ़ करके डोनेशन में भाग लिया है और आगे भी लेते रहें। थैंक यू। जैसे कि अभी हमने काफ़ी लोगों से बात करी, जो ये रक्तदान हो रहा है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर लोग हैं जो अपना ब्लड दे रहे हैं। ये जो समाज सेवा कर रहे हैं, ये काफ़ी जो हमारे हिंदुस्तान की शान आन बान दिल्ली पुलिस के काफ़ी जवान हैं यहाँ पर, उन लोगों ने दे चुके हैं जो हमारे हिंदुस्तान के काफ़ी लोगों के काम आ सकते हैं। अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जैसे कि अभी भैया ने ब्लड दिया है। भैया, आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम भैया जितेंद्र है। तो आपके अंदर क्या फीलिंग आई जो आपने ब्लड देने के लिए यहाँ आ गए? मैंने भैया मेरे भैया अरविंद जी ने रिकमेंड करा था कि यहाँ पे कैंप लग रहा है पुलिस कॉलोनी में मॉडल टाउन 2 में, कि आप आके, ये हैं अरविंद भैया। तो मैंने पहले कभी ब्लड डोनेट नहीं किया था, मेरा आज ये फर्स्ट टाइम है और ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इससे बहुत एनकरेज हुआ हूँ कि मैं आगे भी बहुत बार ब्लड डोनेट अभी करूँगा। अच्छा, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर होता है कि ब्लड देने से कभी ऐसा ना हो हमारी तबीयत खराब हो जाए, तो आपको ऐसा लगा कि अभी आप बिल्कुल? नहीं सर, शुरू में मुझे लगा था, लेकिन अभी 5 मिनट से भी कम समय लगा और पता भी नहीं चला कि मैंने ब्लड डोनेट किया है। और इन चीज़ से ब्लड डोनेशन से कितने लोगों की अभी जिंदगियां बच सकती हैं। जैसे कि आपने बताया अभी हमने ब्लड डोनेट करा, आपको पता है ब्लड डोनेट करने से क्या क्या बेनिफिट है इंसान के अंदर? जी, मैंने ये सुना है कि आपका जो खून होता है, ब्लड डोनेट करते हो, आपका वो दोबारा रिकवर होता है और आपका खून साफ होता है। अगर आपका खून मोटा हो गया हो तो वो पतला हो जाता है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं तो बस लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप भी जाइए, ब्लड डोनेट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद। काफ़ी लोगों को दिखाया। अभी हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं जो ये पूरी अपनी टीम लेकर आए हैं, अभी ये BP चेक कर रहे हैं। सर, ये बताइए, जैसे कि आपकी जो टीम है यहाँ पर कितने लोग हैं सर? हम 6 लोग हैं टोटल। सर, आपको क्या, आपका शुभ नाम है वैसे? डॉक्टर राम। डॉक्टर राम जी, जैसे कि अभी हमने काफ़ी लोगों से बात करी है ब्लड के बारे में ही, तो आप डॉक्टर हैं, आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि ब्लड डोनेट करने से क्या क्या बेनिफिट है? एक्चुअली देखिए, ब्लड डोनेट करने से क्या होता है कि एक तो कैंसर जैसा हार्ट की डिजीज आजकल क्या होता है कि जब कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा ये आ रहा है कि यंग जनरेशन को हार्ट अटैक ही आ रहे हैं। अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करोगे तो उससे क्या है, ब्लड आपका गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होकर थिकनेस होने लग जाए, क्लॉट बनने लग जाएंगे, क्लॉट बनने लग जाएगी। तो उससे आप ब्लड दोगे तो उससे क्या, एक तो फिल्टर होता है, दूसरा जो नया ब्लड बनता है उससे बॉडी में बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप ब्लड डोनेशन दोगे तो आपको इससे कई चीज़ों का फ़ायदा होगा, जैसे हार्ट अटैक है और बीमारियाँ हैं उनसे, थायराइड इनमें सब में होता है। अगर आप ब्लड नहीं दोगे, जैसे 16.5 से ज़्यादा होंगे तो आपके क्लॉट बनने लग जाए, उससे आपकी रिस्क रहती है आगे। तो ब्लड हर 3 महीने में नहीं तो साल में कम से कम 1-2 बार तो देना ही चाहिए। सर, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी बीमारियां नई नई उभर के आ रही है कोरोना के बाद में, लोग जो है उनके अंदर आलकासी हो रही है, थोड़ा सा ये है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? एक्चुअली उनका कुछ नहीं, खान पान दिनचर्या सही होनी चाहिए। एक्चुअली अभी क्या हो गया, लोगों को कुछ तो इनका बैठ गया इस चीज़ का, बाकी सब खान पान सही नहीं है। दिन लोगों को हर रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉकिंग करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, खान पान का सही ध्यान रखना चाहिए, यही है। सर, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता, शॉर्ट टाइम होता है, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि वो थोड़ी एक्सरसाइज अपने घर पे करते रहें?
घर पे कर सकते हैं। देखिए टाइम सारों के पास होता है, ऐसा नहीं है 24 आवर ये सारे करते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। आप सुबह कर लो, दिन में कर लो, कोई दिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऑफिस में टाइम नहीं मिला तो फिर सीढ़ियों से जाओ, लिफ्ट यूज़ मत करो, या घर में हो तो उससे इसे कर सकते हैं आप। हमारे साथ में एक महिला हो रहे हैं। आंटी ये बताइए, आप ऐसा थोड़ा घूम जाइए कैमरे के अंदर, ये बताइए आप यहाँ पर आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप इस कैम्प के माध्यम से? ऐसे घूम जाइए अंदर, हाँ बोलिए। क्या बोलूं भैया, बताओ। जैसे- जैसे गया और RW की तरफ से उन्होंने बताया था कि भाई ब्लड देना है, तो गाड़ी आई तो मैं इसलिए यहाँ आई हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगा भी खून दे के आऊँ। चलिए सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम अरुण सचदेव है। आपके माइंड के अंदर क्या आया कि आप भी ब्लड डोनेट करें सर? सर माइंड में क्या है, ये तो एक तरह से लोगों के लिए तो है ही है, प्लस अपनी बॉडी के लिए भी एक अच्छा प्रोसेस है कि अपनी बॉडी को रिफाइन करना, ब्लड को रिफाइन करना। मैं ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में 5-7 बार दे चुका हूँ, तो दे देना चाहिए, अच्छा रहता है। हाँ यानी कि यहाँ पर आन के आपने ये सोचा कि मैं तो तंदुरुस्त होऊंगा देने के बाद में, और दूसरों की भी जान बचा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि दूसरों के तो काम आएगा ही आएगा, प्लस अपनी बॉडी भी रिफाइन होती है साथ में हमारा। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर होता है कि ब्लड देने से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा तो कभी कुछ भी नहीं है। लोगों को थोड़ा सा वहम होता है कि ब्लड कम हो जाएगा, बल्कि दे के और बन जाता है, डबल हो जाता है, तो देना चाहिए। ये बताइए, आपसे आपका सबसे पहले शुभ नाम बता दिए आप अपना। मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण कुमार जी, क्या भूमिका है आप यहाँ पर आज यहाँ पर आपकी? कितने लोगों को आपने ब्लड लिया अभी? मैं 3 लोगों का ब्लड अभी तक ले चुका हूँ। लोगों को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते। आप जैसे लोग जो निस्वार्थ भाव से ब्लड देते हैं, वही जो लोगों का जीवन बचाता है। तो लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि जो भगवान कुछ लोगों को सौगात दी है कि वो डोनेट कर सकते हैं। हर कोई जो है डोनेट नहीं कर सकता, तो मजबूर हैं जो लोग, भाई जिन्हें बीमारी जैसे थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, आप जैसे लोग जो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं अगर किसी निस्वार्थ भाव के, तो आपका ब्लड उनकी जान बचाता है। हमारे साथ में एक साथी हो रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइए, सबसे पहले शुभ नाम बता दीजिए सर। हाँ सर, मेरा नाम प्रताप सिंह गुरु जी है और मैं ब्लड ऑन डिमांड का फाउंडर भी हूँ जी। तो आप कहाँ से, दिल्ली से? कहाँ से हैं मतलब? जी मैं दिल्ली से ही हूँ अच्छा जी। यानी कि कोई हॉस्पिटल से आप ज्वाइन है या? जी नहीं, मैं एक समाज सेवक हूँ छोटा सा, और लोगों की जान बचाने का एक प्रयास करता हूँ, रक्तदान करवा के और करके जी। तो अभी तक आपने अपनी लाइफ में कितने लोगों का जान बचाई? जैसे कि अभी हमारे अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक इतना बड़ा वायरस आया था कोरोना, जिसको कहते हैं, पूरा हिंदुस्तान का पूरा हमारा देश हिल गया था उससे। तो उस टाइम पे भी कि लोगों ने अपना रक्त दिया और उससे प्लाज्मा निकाला, लोगों की जान बचाई, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जब फर्स्ट टाइम की वेव आई थी उस टाइम पे लोगों को प्लाज्मा की बहुत रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़रूरत थी, तो उस टाइम पे लोग बहुत परेशान थे। उस समय पे मैंने 640 प्लाज्मा डोनेशन कराई थी, जो दिल्ली के अंदर एक रिकॉर्ड भी है, और उस समय हमने कोशिश की थी किसी भी तरीके से लोगों की जान बचाई जा सके जी। तो और क्या कहना चाहेंगे जैसे और लोगों से आप? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि रक्तदान समय समय पर करते रहिए, लोगों की ज़िंदगी बचाते रहिए। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। अपना प्रयास करें और लोगों की जान बचाने में आगे आएँ जी। चलिए, हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या बोलना क्या चाहेंगे, दोबारा बता दीजिए थोड़ा सा। कुछ नहीं, ये कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि जब से बड़ा जो मादान है वो रक्तदान ही है। जैसे ये देते हैं ना लोग कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, जैसे आज मकर संक्रांति का दिन है, दान पुण्य करते हैं। सबसे बड़ा दान पुण्य ये है कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, उससे कि आप एक दूसरे को ज़िंदगी दे रहे हो। उससे जैसे गरीब होते हैं उसके पास नहीं मिल पाता, तो ये हम जो ले रहे हैं हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और जो अभी हम जैसे ये डोनेट कर रहे हैं, तो इनका 1 साल के लिए हम एक कार्ड बना के देते हैं। उसमें जब भी ज़रूरत होती है इनके ब्लड रिलेशन को या इनको, तो 1 साल तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं 1 यूनिट। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया जो कार्ड बनता है वो किसी भी हॉस्पिटल में उसकी मान्यता होती है, जैसे कि से नहीं, जैसे हॉस्पिटल में, जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, जैसे आपको ब्लड चाहिए, हॉस्पिटल नहीं है लेकिन आप हमसे ले सकते हो। रोटरी तुगलकाबाद है, आप वहाँ से ले सकते हो। जैसे वहाँ से ले सकते हैं। हाँ, जैसे कि और हॉस्पिटल के अंदर एक कार्ड बनता है, उसके अंदर उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है ना? 1 साल की आप रोटरी से कहीं भी ले सकते हो, 1 साल तक का कार्ड है। चलिए सर, आपसे आखिरी सवाल, आप क्या बोलना? हाँ, मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि आप रक्तदान करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, नहीं भी करते तो भी अच्छा है। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि किसी की भी जान रक्त के अभाव में ना जाए। अगर आपको कभी भी किसी को भी अगर रक्त की आवश्यकता होती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9891939319। अगर दिल्ली से बाहर कहीं भी किसी को रक्त की अगर आवश्यकता होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, निसंकोच निस्वार्थ। मेरा नाम रोटेरियन आभा झा चौधरी है
और मैं रोटरी में काम करती हूँ। यहाँ पर जो दिल्ली क्षेत्र है उसके ब्लड डोनेशन कैंप की चेयर हूँ। और जितने भी हम ब्लड डोनेशन अपने इंस्टीट्यूट से करते हैं वो हमारे इंस्पिरेशंस एंड हमारे रोटेरियंस के कोऑपरेशन से होता है। तो यही काम है मेरा फ़िलहाल अभी तो। अच्छा मैम, ये बताइए, जैसे कि अभी हमने काफ़ी लोगों से बात करी, काफ़ी लोगों ने ब्लड डोनेट करा, तो अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को डोनेट देने में थोड़ी झिझक होती है, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, जैसे कि उनको घबराहट होती है कि अभी हमारी तबीयत खराब ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, तो ब्लड देने के क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो मैं मुबारक देना चाहती हूँ हमारे प्रेसिडेंट, क्लब प्रेसिडेंट है मनोज जी का, जिन्होंने आज के इस पावन दिन पे ये इतना अच्छा कैंप लगवाया। क्योंकि मकर संक्रांत हमारे नए साल की शुरुआत है और हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं अच्छा काम यदि आप करते हैं किसी भी अच्छे दिन पे तो वो हमेशा अच्छा होता है। और रक्तदान जो है वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। हाँ, तो रक्तदान महादान कहते भी हैं। जहाँ तक आपने परेशानी की बात की है तो परेशानी कुछ खास नहीं होती है, थोड़ी सी कमी होती है, वो है मोटिवेशन की। तो जो यदि आप जैसे हमारे गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं जिसमें टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कहा जाता है कि भाई रक्तदान में कोई ऐसा डर की बात नहीं है। तो डरना तो कुछ नहीं है, क्योंकि रक्त जब आप देते हैं तो आपका नया रिवाइटलाइज होता है ब्लड। तो आप जब नया ब्लड बनाओगे, बनेगा शरीर में, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि नया ब्लड बने। तो जब आपके शरीर से ब्लड जाता है और उसको हमने एक ब्लड से 5-5, 6-6 आदमी की ज़िंदगी एक यूनिट से हम बचा पाते हैं, तो ऐसे काम के बाद ऐसा होता है कि आपको 30-35 दिन के बाद एक अलग से ऊर्जा आती है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए हर डोनर्स को कि डरने की कोई बात ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दान देकर अपने शरीर को और स्वस्थ बना रहे हो और साथ साथ में आप 5-7 जीवन भी बचा रहे हो। तो इससे परम धर्म तो मेरे ख्याल से, और मैं बहुत सारे समाज के हम लोग काम करते हैं रोटरी इंटरनेशनल के माध्यम से, पर ब्लड डोनेशन कैंप और पोलियो ड्रॉप्स जो हम देते हैं उससे अच्छा तो कुछ हमने देखा ही नहीं है। और ब्लड डोनेशन तो अपने आप में ही बहुत ही उत्तम है हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी, और गवर्नमेंट भी बहुत कहती है कि आप करो प्रमोट, और हम रोटेरियंस तो इसमें नंबर 1 हैं, बहुत ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं। मैम अभी तक आपने कितने कैंप लगाए होंगे ऐसे? अभी हर साल हमारा एक नया टारगेट होता है। तो हमारे 130 क्लब हैं हमारे इस रोटरी डिस्ट्रिक्ट में। हमने उन सब को कहा है कि 1-1 हज़ार यूनिट्स अपने क्लब से इकट्ठा करो। अब जितने भी हो पाएंगे, तो अभी तक तो हमने करीब 45 तो हमने ही लगा रखे हैं, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे कैंप्स होते हैं। फरीदाबाद की तरफ से होता है, गुड़गांव की तरफ से होता है। तो कैंप्स तो बहुत अल्टीमेटली हमेशा लगते ही रहते हैं। तो मैं ये नहीं बता सकती कि आज की संख्या क्या है, लेकिन हमारा ये ध्येय है कि हम जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा हम कैंप लगाएंगे उतना हम रक्त लेंगे। और उसके अलावा थैलेसीमिया में काम आता है, डेंगू वगैरह तो आता है, तो उसमें तो आपने प्लेटलेट्स का देखा ही है। तो इतने सारे काम होते हैं जिससे ब्लड के लिए मुझे तो लगता है ये हमेशा ही करते रहना चाहिए। इन प्रेसिडेंट्स और इन रोटेरियंस की वजह से जो है ये कैंप चलता रहता है। मैम आप एक महिला हैं, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान की महिला, तो जेंट्स तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो अपनी फिटनेस बना लेते हैं। जो हमारे हिंदुस्तान की जो हाउस वाइफ होती हैं तो वो कुछ कर नहीं पाती, तो उनको क्या टिप देना चाहेंगे आप मैम? ये तो मैं कभी नहीं मानूंगी कि हाउसवाइफ कुछ नहीं कर पाती हैं। हाउसवाइफ बहुत कुछ करती हैं और हम लोग इक्वल ही हैं। समाज में महिला और पुरुष का जो है कहीं भी वर्गीकरण यदि हम करते हैं तो उसमें कमज़ोर कोई नहीं होता है। जहाँ तक है शारीरिक बनावट की बात होती है तो औरतों में थोड़ा हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो उन हीमोग्लोबिन को कम करने के लिए जो लोग थोड़े जो महिलाएँ हैं टेंशन में रहती हैं, काम भी बहुत ज़्यादा करती हैं, तो थोड़ा HB लेवल उनका सही नहीं रहता है। तो उसके लिए गुड़ खाना चाहिए, बीटरूट खाना चाहिए, हाँ चीकू वगैरह जो भी आयरन रिच फूड होता है, फ्रूट्स होता है, उसको खाएं। और व्यायाम तो ज़रूर करें। योगा के बिना तो मुझे लगता है किसी भी, चाहे नर हो या नारी हो, उनको अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा ही नहीं सकते। तो योग तो जैसे मोदी जी भी कहते हैं, योग तो करना ही चाहिए, और मन की शक्ति से तन की शक्ति होती है। जैसे कि मैम आखिरी सवाल ये है, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक नया फास्ट फूड बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है, उससे क्या होता है, जो हमारी गर्भवती महिला होती हैं उसके अंदर काफ़ी जो ह्यूमिडिटी उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो ऐसी महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे? फास्ट फूड तो कभी भी नहीं कोई कहता है खाने के लिए। फास्ट फूड तो सिर्फ जंक ही कहते हैं, और जंक यानी होता है कूड़ा। तो शरीर में यदि आप कूड़ा डालोगे तो फिर आप विटामिन एंड मिनरल्स तो कहीं से नहीं ला पाओगे। तो फास्ट फूड तो नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। फ्रूट खाइए, रोटी चावल दाल, जितनी दाल खा सके, पनीर खा सके। सोयाबीन बहुत अच्छा रिच सोर्स है प्रोटीन का, आप सोयाबीन खाइए। हर को, महिला को भी खाना चाहिए और पुरुषों को भी खाना चाहिए। स्वस्थ भोजन ही स्वस्थ आपको जो है प्रदान करता है। तो ये ध्यान। आखिरी सवाल मेरा इस कैंप के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे? और
कैंप तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत से लोग आ रहे हैं। पुलिस कॉलोनी का कैंप है, हमेशा बहुत सक्सेसफुल होता है। रोटरी क्लब ऑफ वेस्ट एंड की तरफ से किया जाता है और ये हमारे जो मनोज जी हैं और बाकी उनके साथी लोग हैं बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो अभी तो शुरुआत है, अब देखते हैं, बहुत अच्छा होगा। 100 से ऊपर तो होना चाहिए यूनिट्स। 100 ऊपर मतलब आप सबसे कितना, 200 पार होना चाहिए। जितना पार हो जाए हमें तो अच्छा ही है। हम तो इसी के लिए आए हैं, इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए आई हूँ रोटरी की तरफ से, और अच्छा ही रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू। देखिए, अभी हमने काफ़ी लोगों से बात करी, यहाँ पर समाजी भी हैं और सियासी भी हैं और जो है काफ़ी एनजीओ से भी लोग आए हुए हैं। वहाँ साथ में एक कद्दावर नेता हैं जिन्होंने काफ़ी इलेक्शन भी लड़े हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ पर आए, आपका क्या मकसद है सर इस प्रोग्राम के माध्यम से? मेरा मकसद तो ये है कि जैसे रोटरी क्लब है, ये पूरे दिल्ली नहीं देश के अंदर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं। और क्योंकि ब्लड की ज़रूरत जो है, जिस समय आदमी किसी मुसीबत में होता है, किसी एक्सीडेंट में होता है, कहीं पर भी उसको ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। उस समय हम एक ज़िंदगी बचाते हैं अगर उसको ब्लड देते हैं तो। पीछे जैसे डेंगू का था तो लोगों को उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ी, वो भी ब्लड से ही हम बनाते हैं। हाँ, प्लेटलेट्स जो है, तो वो ब्लड जो है हमें हर वक्त काम आता है। और जो ये सेवा है, सबसे बड़ी सेवा ब्लड की है। अगर ब्लड हम डोनेट करते हैं और ब्लड किसी को देते हैं तो लोग समझते हैं कि इससे ब्लड देने से हमारा ब्लड कम होगा, परंतु ऐसा नहीं है। अगर हम ब्लड देते हैं तो उसको कुछ घंटे में ही हम वापस उतना ही रिकवर कर लेते हैं। तो इसलिए ब्लड देना जो है बहुत ही पुण्य का काम है और धर्मार्थ काम है। इसको ब्लड हमें हर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद देते रहना चाहिए। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, मैं कहूँगा भगवान से ऐसा कभी किसी के साथ में ना हो, कि इंसान सोचती होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि हम ब्लड देते हैं उनको, तो उसकी कोई फीस होती है क्या? वो फ्री होता है सर? वो देखो, वो फ्री होता है। जो भी ये ब्लड है, जैसे हॉस्पिटल्स में देते हैं या क्लब, रोटरी क्लब के हैं, या कई जगह इसके फीस भी ली जाती है। कहीं ये डोनेट भी किया जाता है, कहीं ये फ्री भी होता है। ये मतलब अपने अपने सबके वो अपने हैं। जिस प्रकार भी अगर उसके उस समय पैसे भी लिए जाते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। उन पैसों से भी अगर जान बचाई जाए तो कोई वो नहीं है। अच्छा, इसका मिनिमम कितना चार्ज होता है वैसे देखा जाए तो? मेरे हिसाब से 1000-1100 रुपये। यानी कि अगर 1000-1100 रुपये किसी की जान बचती है तो वो कुछ भी नहीं है सर? कुछ भी नहीं, नथिंग। तो ये आप यहाँ पर आए और क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रकार के कैंप जो है वो लगने चाहिए और जगह जगह लगने चाहिए, जिससे लोग अवेयर हों और समझें कि इसकी क्या वैल्यू है और इसकी क्या है। जैसे कि अभी हमारा हिंदुस्तान के अंदर एक इतना बड़ा एंटीवायरस आया था कोरोना, उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने अपना जो रक्त दान दिया था, उससे प्लाज्मा भी बना। हाँ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? जब लोगों ने रक्त दिया और प्लाज्मा से लोगों की जान बची कोरोना के टाइम पे भी, तो एक बहुत बड़ा काम था ये। उस समय लोगों को इतनी ज़रूरत थी इसकी कि आप सोच नहीं सकते। हमें भी रात को भी टेलीफोन आता था। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी हमने रात को, जब मिनिस्टर थे वो इसके, तब उनको रात को भी हमने फ़ोन करके कहा। उन्होंने कई जगह अरेंज भी कराया, कई लोगों की जान भी बची। तो इससे बहुत लोगों की जान बची है। डॉक्टर साहब तो बहुत काम करते हैं, मैं तो काफ़ी उनको कवर करता हूँ डॉक्टर साहब को। अभी उनकी थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी है, तो डॉक्टर साहब को क्या बोलना चाहेंगे कि आगे वो ऐसा कार्य करते रहें? बिल्कुल करते रहना चाहिए और कर रहे हैं और करते रहेंगे।